दुबई में हुए 5,450 करोड़ के एमओयू। पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े निवेशकों के साथ हुए करार। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, उन्होंने कही बड़ी बात, प्रदेश में जल्द की जाए जाति आधारित जनगणना। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। हर मंडल में महिला सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में किया जाएगा आयोजन। पीएम मोदी का जताया जाएगा आभार। चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड, 50 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या, सबसे ज्यादा बाबा के धाम पहुंचे यात्री। चारधाम में नया रिकॉर्ड किया गया दर्ज। पहाड़ में ठंड का दौर शुरू, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ऊंची चोटियों पर हिमपात। गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में बिजली आपूर्ति ठप। उत्तराखंड परिवहन निगम के सामने मुसीबत, निगम की करीब 400 बसों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश। दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों को और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार। यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ है। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए किया गया एमओयू। खबर देहरादून से बताते, जहां पर यूएई गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश करने के लिए औद्योगिक समूह में उत्साह भरने का काम किया है। बता दें कि औद्योगिक समूह ने 11,925 करोड़ रुपए का करार साथ साइन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में करार साइन किया गया है। औद्योगिक समूहों ने 11,925 करोड़ रुपए निवेश का किया है करार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में करार साइन किया गया है। विभिन्न औद्योगिक समूहों ने उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयू किया साइन। रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां यूएई से करीब 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए औद्योगिक समूहों में उत्साह। औद्योगिक समूहों ने 11,925 करोड़ रुपए निवेश के साथ किया करार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में किया गया करार। औद्योगिक समूहों ने 11,925 करोड़ रुपए का किया करार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में किया गया करार। विभिन्न औद्योगिक समूहों ने उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया करार। रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए साइन किया एमओयू। खबर आपको बता दें, जहां यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार साइन किया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने यूएई दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने दुबई और अबुधाबी में रोड शो भी करेंगे। वो दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विदेशी दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां पर औद्योगिक समूहों ने 11,925 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यह करार किया गया है। विभिन्न औद्योगिक समूहों ने उत्तराखंड में किया है करार। रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए साइन किया गया एमओयू। खबर आपको बता दें, जहां यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए औद्योगिक समूहों में उत्साह।
आगे बढ़ते हैं, जहां पर राजधानी में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास जारी हैं। सभी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास जारी हैं। जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से जिलाधिकारी ने भी कहा है कि जल्द ही सभी काम, सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। जानकारी के अनुसार दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां महिला सम्मेलन आयोजित करेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां हर मंडल में महिला सम्मेलन का होगा आयोजन। हर मंडल में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सम्मेलन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में किया जाएगा आयोजन। 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सम्मेलन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में किया गया है आयोजन। 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सम्मेलन। सम्मेलनों से पीएम मोदी का जताया जाएगा आभार। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फैसले को बताया ऐतिहासिक। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां महिला सम्मेलन आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी। हर मंडल में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में हर मंडल में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया जाएगा, जहां 30 अक्टूबर से तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में किया जाएगा सम्मेलन। बता दें कि राजधानी में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। प्रशासन की ओर से इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। सभी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास जारी हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का प्रयास लगातार जारी। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास जारी है। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। राजधानी में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु दुबई में आयोजित रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में अभी तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 5,450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 और 9 दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले समिट हेतु निमंत्रण भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा समेत डेलीगेशन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां रुड़की के भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में देर रात बल्ब बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि रायपुर इंडस्ट्रीज एरिया भगवानपुर में एक कंपनी में भीषण आग लगी है। मौके पर प्रभारी भगवानपुर और प्रभारी रुड़की के नेतृत्व में 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए कार्य शुरू किया।
इस दौरान सीएफओ हरिद्वार भी मौके पर पहुंचे और आग को बढ़ते हुए देखकर हरिद्वार से 2 गाड़ियां और लक्सर देहरादून से 2 गाड़ियां, साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 2 गाड़ियों को मौके पर मंगाया। आग इतनी भयानक थी कि कई लाख लीटर पानी एवं कई 100 लीटर फोम के इस्तेमाल के बाद भी आग पर काबू पाया जाना बहुत मुश्किल था। नजदीकी गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ इस आग को बढ़ता देखकर फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया और सीएफएल कंपनी के एक हिस्से में ही आग को चारों तरफ से घेर कर बुझाया गया। करीब 7 से 8 घंटे का इसमें समय लगा। वहीं फायर सर्विस की कार्रवाई से आसपास मौजूद 50 फैक्ट्रियों में आग फैलने से रोकी गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 167 सुपरवाइजरों का चयन पूरा हो गया है, जिसमें 150 आंगनवाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास में 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चयन पूरा किया गया, जिसमें सुपरवाइजरों के कुल 172 पद के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर 5 पदों को छोड़ शेष के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। क्या है, एक खत्म होता है। 1 अक्टूबर को बड़ा विशेष दिन है और इन नवरात्रों में से लगभग अष्टमी का वह दिन है और आंगनवाड़ी बहनें जो विगत कई वर्षों से जो है विभाग में सेवा करते हुए अपनी इस योग्यता की ओर अग्रसर थी, जहां वह मानदेय कर्मचारी न होकर अब वह सरकारी कर्मचारी बन पाए। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि ऐसी हमारी आंगनवाड़ी बहनें सुपरवाइजर के पद पर उनकी नियुक्ति जो है वह हो चुकी है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक बड़ा आयोजन 27 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में होने जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल रजिस्ट्रार जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक से मिट्टी का कलश देहरादून आएगा। इस अवसर पर देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक यात्रा के जरिए इस कलश को सम्मान पूर्वक दिल्ली भेजा जाएगा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का प्रथम चरण 15 सितंबर तक पूरा हुआ और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। शहीदों के आंगन की मिट्टी और जो सेना अर्धसेना में जो लोग कार्य कर रहे हैं या किया है जिन्होंने कार्य, उनके आंगन की मिट्टी इकट्ठी करने का काम इसके तहत प्रथम चरण में हुआ था। द्वितीय चरण में वो सारी मिट्टी के जो कलश हैं वो विकासखंड मुख्यालय पर एकत्रित करने का कार्यक्रम उसका चल रहा है और 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में हमारे सभी 95 विकासखंडों और नगर निकायों से एकत्रित मिट्टी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में वो आएगी। हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारी की बैठक की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शिरकत की।
इस दौरान ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना का लाभ आम गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी पदाधिकारी को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, जिसमें गरीब कामगार लोगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हिलाओ मत यार, आज मैं हिलना मत। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुँचे इस दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर चटर्जी आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी के रूप में जागरण का हम लोग काम करेंगे। सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए, हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई ईडी से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है। करते हैं खबरों का, जहां लक्सर में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र को घेरकर दर्जन भर युवकों ने उस पर हमला बोल दिया और बेल्टों से उसे जमकर पीटा, जिस पर छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोगों के मौके पर आ जाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस दौरान किसी ने छात्र को पीटते हुए हमलावरों की वीडियो बना ली। छात्र के पिता के तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद तथा 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि मामले में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनकी तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसमें केशव नगर के पास जो है कुछ लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसका वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जो कि कई जगह चल रहा था। तो उस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में कल लक्सर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अरे हाँ छोड़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और फिर आम जन के मुद्दों पर काम करेगी, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार से आज हर कोई त्रस्त है। डोईवाला के तमाम मुद्दों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वीवीआईपी विधानसभा डोईवाला में विकास योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और शुगर मिल को बंद करने, रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय को अन्यंत्र ले जाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं नकरोंदा की दुल्हनी नदी में बन रहा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कहा कि सरकार को नींद से जगाने के लिए किसान सम्मान पद यात्रा का आयोजन करेगी कांग्रेस, ताकि किसानों का शोषण ना हो और सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। ये ट्विन सिटी को बेचने का जो इनका दिली इच्छा है वो अभी इन्होंने समाप्त नहीं की है और इसीलिए डोईवाला में जो लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी थी उसको ये लटकाने में लगे हुए हैं, उस मामले को भटकाने में लगे हुए हैं, लटकाने भटकाने और झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। और सूर्यधार की झील को, जिसके जो हमारे कांग्रेस के साथियों ने ही उसका आइडिया दिया था और हमने उसको प्रारंभ करवाया था और हमने तो भारत सरकार से भी प्रपोजल बना करके भेज करके पैसा लिया था। धार योजना को इन्होंने बंटाधार परियोजना में बदल दिया है।
खबर देहरादून से, जहां स्वराज सेवा दल का सदस्यता ग्रहण उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक व राज्य मंत्री ज्ञानचंद और करड़पुर क्षेत्र ग्राम प्रधान वीर बहादुर ने दल की सदस्यता ली। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि पूर्व विधायक ज्ञानचंद के स्वराज सेवा दल के साथ जुड़ने से दल को मजबूती मिलेगी। साथ ही उनके राजनीतिक अनुभव का दल को ग्राम स्तर व बूथ स्तर तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के दल के साथ जुड़ने से दल को समाज के सभी वर्गों का भावनात्मक व राजनीतिक लाभ मिलेगा। स्वराज सेवा दल के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में स्वच्छता लाने, भ्रष्टाचार मिटाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था जैसे आम जनहित के मुद्दों को लगातार स्वराज सेवा दल उठा रहा है। प्रदेश सरकार में 2 बार उत्तरकाशी से विधायक रहे हैं। कल्याण सिंह जी के शासनकाल में राज्य मंत्री रहे हैं और बहुत ईमानदार, वरिष्ठ और अच्छे कद्दावर हमारे जो विधायक जी हैं श्री ज्ञानचंद जी, इनको आज स्वराज सेवा दल की सदस्यता दिलाई। आपके साथ में हमारे गुजराड़ा करणपुर से वीर सिंह भाई जी ने सदस्यता ली, हमारे लाडपुर से प्रधान जी ने सदस्यता ली, हमारे भुक्कमपुर से हमारे जो प्रधान हैं आपने सदस्यता ली। आज कई पूर्व प्रधानों को और कई हमने जो है अन्य वरिष्ठ नेताओं को आज हमने स्वराज की सदस्यता दिलवाई, इसीलिए आज हमने ये आयोजन किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नैनीताल पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। मामले में हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इन अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव से भी जांच कर रिपोर्ट 10 दिन में कोर्ट में पेश करने को कहा। कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को 50,000 रुपए की राशि याचिकाकर्ता रमेश सजवाण को भी भुगतान करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल मंगलवार को भी कोर्ट में हाजिर हुए थे। हाईकोर्ट ने खेल मैदान में 6 हफ्ते तक व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति देने पर गंभीर रुख अपनाते हुए इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया। नगर पालिका ने नंदा देवी मेले के संबंध में कुछ टेंडर फ्लोट किए थे। उसमें एक कृष्णपाल भारद्वाज थे काशीपुर के, उनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया था। हम हाईकोर्ट में रिट याचिका लेके आए थे कि हमारा टेक्निकल गलत रिजेक्ट किया है और दूसरों की टेक्निकल बिड सही है, गलत एक्सेप्ट करी है। उस बीच में क्योंकि समय कम बचा था तो कोर्ट ने कहा कि इस समय हम एग्जामिन नहीं कर सकते क्योंकि नंदा देवी शुरू होने वाला था। फिर दुर्गा पूजा महोत्सव आया, दुर्गा पूजा महोत्सव में भी सेम टेंडर फ्लोट हुआ, हमने उसमें पार्टिसिपेट करा। ये फिर हमारी बिड रिजेक्ट कर रहे थे, उसके लिए हम हाईकोर्ट आए थे। रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान हमने कोर्ट को बताया कि कुछ पेपर्स जो दूसरी पार्टी ने फाइल किए थे वो फोर्ज्ड थे। कोर्ट ने उससे पहले एक इंक्वायरी डायरेक्ट करी। फिर कुछ पेपर्स और पता चले ऐसे आए जिसमें ये पता चला कि नगर पालिका ने मई 2023 में और अगस्त 2023 में जो फ्लैट्स वाला ग्राउंड है बिना किसी टेंडर के एक सिंगल पार्टी की एप्लीकेशन पे उसको अलॉट कर दिया था। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजोहर नईम नवाब ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अल्पसंख्यकों को मिलने वाली केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में नहीं आए, जिस पर नाराजगी जताते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही कई विभागों के अधिकारी योजनाओं को पूरी जानकारी नहीं दे पाए। इस पर आयोग के उपाध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगाते हुए योजनाओं की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी विभागों की योजनाओं का लाभ पत्र लोगों तक पहुंचाने और लगातार उनकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे लगातार लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं को हमने आज पूरी तरीके से उनका मॉनिटरिंग की है, उनको देखा है। उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, क्या वो योजनाएं अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति जो लाभार्थी है उस तक पहुंच रही हैं, उनका निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर के हमने बैठक की। और ये अल्पसंख्यक से संबंधित नहीं, ये पूरी योजनाएं जो उत्तराखंड सरकार की हैं और भारत सरकार की हैं, उन योजनाओं का पूरी तरीके से आज समीक्षा बैठक की गई है।
उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।